राजधानी लखनऊ की एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के एक्सीडेंट में मौत के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। दरअसल अब दावा किया जा रहा है कि जिस जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ये एक्सीडेंट हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद ही नहीं था। हालांकि थोड़ी दूर पर एक चाय की टपरी थी जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गाड़ी की पहचान की और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस जनेश्वर मिश्र पार्क के पास ये घटना घटी वहां सैकड़ों की संख्या में लोग रोजाना पहुंचते हैं और देर रात तक इस इलाके में घूमते हैं। ऐसे में ये पूरा इलाका अगर निगरानी से बाहर है तो सोच लीजिए सुरक्षा में ये कितनी बड़ी चूक है। बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस विभाग को लगी तो उनके हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में कॉम्बिंग शुरू हुई और पुलिस ने सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सार्थक एमिटी यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है, वहीं देवश्री वर्मा इंजीनियरिंग का छात्र है। पुलिस ने उनके पास से UP32 NT 6669 सफेद रंग की एसयूवी कार भी बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि एसयूवी कानपुर के रहने वाले ज्वेलर अंशुल वर्मा के नाम पर है। अंशुल आरोपी युवक देवश्री का चाचा बताया जा रहा है। मंगलवार की सुबह लखनऊ की एक घटना ने सबको चौंका कर रख दिया, जहां पर एडिशनल एसपी श्वेता सिंह के बेटे नैमिष की हत्या हो गई और ये हत्या हुई इस कार के द्वारा रौंदे जाने से। हम इस वक्त मौजूद हैं गोमती नगर विस्तार के थाना में, जहां पर इस गाड़ी को फिलहाल सीज करके रख लिया गया है, ट्रेस किया गया बाकायदा यूपी पुलिस की तरफ से और उसके बाद इस गाड़ी का पता लगाया गया है। दरअसल मंगलवार की सुबह नैमिष जो है वो गोमती नगर विस्तार के इलाके में G20 जो रोड बनाया गया है वहां पर एक्सरसाइज कर रहा था, साइकिलिंग कर रहा था और वहां पर जो है उस समय ये गाड़ी तेज रफ्तार में आती है, उसको हिट करती है और उसके बाद मौके से दोनों के दोनों जो आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं। इसमें 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, देवश्री वर्मा और सार्थक सिंह। ये दोनों दोस्त बताए जाते हैं। देवश्री के पिता और चाचा कानपुर लखनऊ के एक नामी ज्वेलर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सार्थक सिंह के पिता समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य रहे बाराबंकी के रामनगर से। उनके बारे में भी ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना में जो सबसे अहम पहलू है वो ये गाड़ी है, जिसकी बाकायदा ट्रेस करके गोमती नगर पुलिस ने इसको रिकवर किया है। आप देखें किस तरीके से इस हिस्से से पूरी तरीके से डैमेज हुई रखी है, यहीं से हिट किया गया और अब एक के बाद एक इस पर तफ्तीश जो है लगातार जारी है। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, उनके साथ पूछताछ लगातार जारी है। तो वहीं अभी फिलहाल दोनों परिवारों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। श्वेता श्रीवास्तव इस वक्त काफी सदमे में है। उनका इकलौता बेटा नैमिष श्रीवास्तव की जिस तरीके से इस हादसे में मौत हो गई, उसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब इस गाड़ी के बाकायदा सैंपल्स भी लिए गए हैं, ब्लड सैंपल्स के साथ साथ किस तरीके से क्या कारण रहा, कितनी स्पीड में ये गाड़ी चल रही थी और मौका वारदात से भी अलग अलग सैंपल्स को लिया गया है। और अब इस पूरे मामले में जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जरूर है कि अलग अलग पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और दोनों ही जो आरोपी लड़के बताए जा रहे हैं उनके बैकग्राउंड के साथ साथ इस घटना में क्या कुछ रहा और आखिर क्या ये गाड़ी ओवर स्पीडिंग के कारण इस तरह की घटना हुई या इसके पीछे किसी तरह की और भी चीजें सामने आ सकती, इसको लेकर के यूपी पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है। बच्चे की जान जाने के बाद कहीं ना कहीं पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के एक एक सुराग और एक एक तफ्तीश पर यूपी पुलिस आगे बढ़ रही है और थाना गोमती नगर इस पूरे मामले को देख रहा है। लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी तक दोनों की कस्टडी में आने के बाद जांच की प्रक्रिया चल रही है और पूछताछ जारी है, जिसने बड़े तौर पे सवाल खड़ा कर दिया है। और फिलहाल बेटे की मौत के बाद श्वेता श्रीवास्तव भी काफी सदमे में है और इस बड़े मामले को लेकर के अब पुलिस भी कोताही बरती नजर आती है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।